द डिफरेंट लाइफ प्रोसेस इन ह्यूमन बीइंग इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या इंक्लूड है देखते हैं, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रिएशन, reproduction, metabolism and transportation. Okay, these processes are very important to carry out regular life activities. मतलब वो सारी चीज़ें जो हमारी रेगुलर लाइफ एक्टिविटीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है वो सारी किस में आ जाती हैं, लाइफ प्रोसेस में आ जाती हैं. ठीक. सो नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट इन्होंने न्यूट्रिशन के बारे में बता रखा है. सो व्हाट इज़ न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन बेसिकली क्या होता है कि जो भी चीज़ें हम फूड से लेते हैं, फूड जो भी इंटेक करते हैं हम, वो हमारे किस चीज़ के लिए होता है, वो होता है हमारे जैसे मेंटेनेंस के लिए होता है. ठीक है, बॉडी एंड ग्रोथ के लिए, रिप्रोडक्शन, हेल्थ एंड डिजीज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. ठीक. इट इंक्लूड फूड इनटेक, अब्जॉर्प्शन, एनिमेशन, एसिमिलेशन, बायोसिंथेसिस, कैटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रिएशन भी इसमें शामिल है. ठीक. अब टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो ये आ जाते हैं 2 टाइप्स के, ऑटोट्रॉप्स एंड हेटेरोट्रॉप्स. ऑटोट्रॉप्स नॉर्मली क्या होता है, पेड़ पौधों को बोला जाता है, हरे भरे पेड़ पौधे जो खुद का खाना खुद बनाते हैं. हेटेरोट्रॉप्स हम आगे जीव जो दूसरे पे डिपेंड रहते हैं. हेटेरोट्रॉप्स के भी टाइप्स होते हैं, जैसे सेप्रोफाइटिक हो गया, जो जैसे जो सड़े गली चीज़ों पे जो डिपेंड, उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं. होलोजोइक का एग्जाम्पल नीचे दे रखा है, वो देखते हैं. ठीक है, तो होलोजोइक न्यूट्रिशन देखें तो बेसिकली अमीबा का एग्जाम्पल दे सकते हैं इसमें. जैसे ये हैं, ये सारी चीज़ें वही बता रखी है इसमें. तो इसमें क्या होता है बेसिकली, ये अमीबा है, इसके नज़दीक में कोई फूड पार्टिकल आया जैसे ही, तो ये क्या करता है, अपने स्यूडोपोडिया को ओपन कर देता है ऐसे ऐसे. ठीक है, देन जैसे ही बहुत ही ज़्यादा नज़दीक इसकी कोई फूड पार्टिकल आ गया, देन ये क्लोज कर देता है अपने स्यूडोपोडिया को. ओके, तो फिर ये अपना उससे फूड इनटेक कर लेता है. नेक्स्ट अगर प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में फूड कैसे ड्राइव होता है, फोटोसिंथेसिस के द्वारा. ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस के द्वारा होता है, और फोटोसिंथेसिस भी 3 फेजेस में होती है. ठीक, अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल के द्वारा, जैसे लाइट एनर्जी का अब्जॉर्प्शन हो गया. सेकंड आगे हमारा कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी का कन्वर्जन होगा किसमें, केमिकल एनर्जी में. एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में क्या हो गया, वाटर मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, स्प्लिट हो जाएंगे. ठीक. नेक्स्ट आता है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट. कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, रिडक्शन होता है किसमें, कार्बोहाइड्रेट में. ठीक है, तो नेक्स्ट आता है हमारा ह्यूमन की न्यूट्रिशन की बात आती है, तो इसमें बेसिकली डाइजेशन वाला पार्ट आता है. ऑलराइट, तो डाइजेशन में क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं. तो बेसिकली देखते हैं, पहले सबसे पहले स्टमक की बात करते हैं. ये क्या करता है, सिक्रेट करता है क्या, एसिड एंड एंजाइम्स दैट डाइजेस्ट फूड, जो क्या करते हैं, फूड को डाइजेस्ट करता है. ठीक है, रेजेस ऑफ मसल्स टिश्यू कॉल्ड रिज लाइन द स्टमक. ठीक है, द स्टमक muscles contract periodically chewing food to enhance digestion. ठीक है, the pyloric sphincter is a muscular valve that opens to allow food to pass from द स्टमक टू स्मॉल इंटेस्टाइन. अब स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन का मेन फंक्शन क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, 90% फूड डाइजेस्ट होता है, 10% ये आगे भेज देता है, और अब्जॉर्प्शन होता है किसका, न्यूट्रिशन एंड मिनरल फ्रॉम द फूड. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें तो इसके 4 मेन फंक्शन होते हैं. सबसे पहले तो क्या होता है, रिकवरी करता है किसका, वाटर का. ठीक, फॉर्मेशन ऑफ स्टोरेज ऑफ फेसेस एंड फर्मेंटेशन ऑफ सम ऑफ द इनग्रेडिबल. ये बेसिकली क्या करता है, ये जो 10% फूड इसके पास आता है उसमें से वाटर अब्जॉर्ब करता है, एंड जो वो वेस्ट मटेरियल होता है उसको सॉलिड फॉर्म में आगे भेज देता है. ठीक है, ठीक. तो नेक्स्ट देखते हैं गाल ब्लेडर का क्या काम होता है. गाल ब्लेडर इज है पेयर शेप्ड होता है, नाशपाती के शेप का होता है. ठीक है, हॉलो स्ट्रक्चर होता है, लोकेटेड होता है अंडर द लिवर एंड वन द राइट साइड ऑफ द एब्डोमेन. ठीक, इट्स प्राइमरी फंक्शन इज टू स्टोर एंड कंसंट्रेट बाइल एंड येलो ब्राउन डाइजेस्टिव एंजाइम्स को कंसंट्रेट करना है एंड प्रोड्यूस बाय द लीवर के द्वारा प्रोड्यूस करना है. द गाल ब्लेडर इज अ पार्ट ऑफ द बाइलियरी ट्रैक्ट का ही एक पार्ट होता है. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं द कॉमन बाइल डक्ट इज ए स्मॉल. बाइल डक्ट के बारे में देखें, कॉमन बाइल डक्ट इज ए स्मॉल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है फॉर्म्ड वेयर द कॉमन हेपेटिक डक्ट एंड द क्रिस्टिक डक्ट जॉइन. ठीक है, इट्स फिजियोलॉजिकल रोल
is to carry bile from the gallbladder and empty it into the upper part of the small intestine. The duodenum, the common bile duct, is a part of the biliary system. Okay, so next we can see here about liver. The liver's main job is to filter the blood coming from the digestive tract. Which blood is coming from the digestive tract? Its filtration is the work of liver. Okay, before passing it to the rest of the body, before passing out to the rest of the body, the liver also detoxify chemicals and metabolized drug. What is the work of liver? Liver also detoxify chemicals and metabolized drugs. As it does so, the liver secretes bile and end up back in the intestine. Okay, so next we can see here about pancreas. The main function of pancreas, what we will see later. First we discuss about where the pancreas located. So the organ located in the abdomen. Okay, it plays an essential role in the converting the food we eat into fuel. Okay, for this body cell. The pancreas has two main functions: an exocrine function that helps in digestion and an endocrine function that regulates blood sugar. Okay, that is the function of pancreas. So normally the appendix sits in the lower right abdomen. The function of the appendix is unknown. One theory is that the appendix acts as a storehouse for good bacteria, rebooting the digestive system after diarrheal illness. Other experts believes appendix is just a useless remnant from our environmental past. Okay, next we can talk about respiration. So the process is releasing energy from food is called respiration. The process of respiration involves taking in oxygen or of air into the cell, using it for releasing energy by burning food, and then eliminating the waste product carbon dioxide and water from the body. Okay, next we can talk about again respiration. So respiration is the process gas exchange between the air and organism cell. I already told you three types of respiration are here. So internal, external and cellular respiration. Internal respiration is the breathing process. Okay, aerobic respiration is cellular respiration that required oxygen. Okay, while anaerobic respiration does not required. Okay, we already talked about aerobic and anaerobic. So next we can go transportation. So what is transportation? Transportation can be defined as the movement of any substance from one place to another. Water and nutrients required for all metabolic activities should be transported in the body of plants and animals. The waste material of excretory products should also move to the region for excretion. Okay, next, transportation in human beings. In human beings, transportation of oxygen, nutrition, hormones and other substances to tissue, CO2 to the lungs and waste product to the kidney is carried out by a well defined circulatory system. Okay, in lower organism material is transported by diffusion. So next, transport blood in general. Arteries and arterioles transport oxygenated blood from the lung to the body and its organs, and veins and venules transport deoxygenated blood from the body to the lung. Okay, next we can see here the heart, and we can define their structure. So definition of transportation in plant. What is now this? So transportation is process of transporting water, minerals and food to all parts of the plant body.
Transport in plant occurs at three levels: the uptake and release of water and solute by individual cells, long distance transport, the sap within xylem and phloem. Okay, so next we can talk about excretion now. So what is excretion? Excretion is a biological process by which an organism get rid of excess or toxic waste. Okay, get rid of excess or toxic waste products of metabolism. Excretion removes unwanted byproduct of metabolism, toxic chemicals, substances, regulate the ionic concentration of body fluid, regulates water content of body, regulate pH of body. Okay, fluids. So next we can talk about excretion is a biological process by which an organism get rid. I already talked about, sorry, I'm telling again. So next we can define excretory system in human being. So we will discuss about renal artery. So the renal artery is a blood vessel that carries oxygenated blood from the heart to the kidney. Okay, it branches off the aorta and travels into the kidney through the hilum. From there it branches further to supply blood to the interior component of the kidney. Okay, next we can talk about renal artery carries mineral rich oxygenated blood from the heart to the kidneys for nutrition and cellular respiration. Okay, renal veins carry deoxygenated blood after waste products that have been removed via glomerular filtration back from the kidneys to the heart. Okay, next there are two renal veins, left and right. They branches of the interior vena cava and the drain oxygenated depleted blood from the kidneys. As they enters the kidneys, each vein separated into two parts. Okay, the posterior veins assist the draining the back section of each kidney, while the anterior veins assist the front part. Okay, so next we can talk about the aorta is the main artery that carries blood away from our heart to the rest of your body after the blood leaves the heart through the aortic valve. It travels through the aorta, making a cane-shaped curve that connected with other major arteries to deliver oxygen rich blood to the brain, muscles and other cells. Okay, next we can talk about ureter. The ureter is a tube that carries urine from the kidney to the urinary bladders. There are two ureters, one attached to each kidney. The upper half of the ureter is located in the abdomen and the lower half is located in the pelvic area. Okay, next we can talk about functions. The interior vena cava is a vein. It carries deoxygenated blood from the other half of the body to the right atrium of the heart. The corresponding vein that carries deoxygenated blood from the upper half of the body is the superior vena cava. Okay, next we can see about excretion in plants definition. So removal of the waste and toxic products from the body is called the excretion. All the living organisms excrete their wastage. Oxygen is a byproduct of photosynthesis which is excreted from the leaves of plant. Excess water is excreted and water vapor by the process of transportation. Okay, so next, carbon dioxide, excess water produced during respiration and nitrogenous compounds produced during protein metabolism are the major excretory products in plant. Plants produce two gaseous waste products, that oxygen during photosynthesis and carbon dioxide during respiration. Okay, so the chapter is finished here. Thank you for watching.